नमस्कार। नाम नवल किशोर, उत्तराखंड से वर्तमान में हूँ और काफ़ी दिनों बाद आपसे बातें कर रहा हूँ। कारण यह है कोरोना का त्रासदी, तो इसलिए सभी लोग त्रस्त हैं और परेशान होने से समस्या का कोई हल नहीं होता। हर समस्या अपने साथ समाधान लाती है। आज फिर आपके साथ एक सफलता के लिए शुरुआत कभी भी हो सकती है। इसके लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है ये आप ये सोचे कि समय बीत गया है। आप जब भी शुरू करेंगे तभी आप सफल हो सकेंगे। और आज की जो मैं बात कर रहा हूँ उसका विषय सफलता नहीं है। आज मैं एक शख्सियत के बारे में बात करूँगा जिसके बारे में आप लोग भी जानते हैं। और मैं अपनी बात शुरू करूँ इससे पहले कृपया आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं अगर आपको बातें अच्छी लगे तो अब मैं कहानी शुरू करता हूँ जो अक्सर मैं कहा करता हूँ। इंदौर मध्य प्रदेश का एक जाना माना शहर जो अपनी सांस्कृतिक और औद्योगिक विरासत के लिए जाना जाता है, जिसे स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है और स्वच्छ भारत अभियान में इसको चौथी बार क्लीन सिटी का अवार्ड मिला है। तो ये तो इंदौर की बात थी। इंदौर 1715 में कुछ व्यवसायियों ने इसको बनाने का निर्णय लिया या शुरुआत की। 1741 में इंद्रेश्वर मंदिर बना और उसी के नाम से पहले इसका नाम इंदौर और बाद में इंदौर हो गया। आज का इंदौर जो अपनी जानी मानी उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। और आज मैं इंदौर का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि आज मैं बात करूँगा उस प्रेरणा की जो इंदौर में अभी भी जीवित है, जिसके नाम से जयंती मनाई जाती है। सरकार ने डाक टिकट जारी किए। मैं बात कर रहा हूँ देवी अहिल्या, जिसको आप सब लोग जानते हैं। उसके विषय में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उनका उदाहरण देना बहुत ज़रूरी है। अहिल्या बाई एक चौड़ी गांव में अहमदनगर में रहती थी। उनके पिता काफ़ी निर्धन थे और भाग्यवश मल्हार रावला खोलकर जो यहाँ के सूबेदार थे, उन्होंने अहिल्या को देखा, उसकी प्रतिभा को पहचाना और बाद में उसकी शादी अपने बेटे खांडे राव से कर दी। अहिल्याबाई का जिक्र और इंदौर का जिक्र दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, क्योंकि अहिल्याबाई के नाम से यहाँ विश्वविद्यालय है, कॉलेज है और बहुत सारी इमारतें जो उन्होंने अपने जीवन काल में, अपने शासनकाल में बनाई। उनका जिक्र इसलिए भी ज़रूरी है कि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया। नारी शिक्षा के लिए उन्होंने स्त्रियों को प्रोत्साहित किया, क्योंकि पहले जो है स्त्रियों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी या आवश्यकता नहीं समझी जाती थी। पुरुष प्रधान समाज में उन्होंने नारियों का एक अलग स्थान बनाया। उनके द्वारा कार्य अभी भी लोग सराहते हैं, पूजते हैं। इसके बाद एक और जीवंत उदाहरण है जिसका जिक्र में इंदौर का नाम बहुत ज़रूरी है। वो शख्सियत हैं जिनके जीवन में ही उनके नाम से पुरस्कार दिए सम्मानित किया जाता है कलाकारों को। मध्य प्रदेश सरकार ने लता मंगेशकर के नाम से सम्मान दिया जाता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संगीत की देवी लताबाई मंगेशकर, जिनका जन्म इंदौर में हुआ था एक गरीब परिवार में। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक जाने माने रंगकर्मी थे उस समय और एक और कलाकार थे। लताबाई का जन्म इंदौर में हुआ। बाद में उन्होंने अपना कार्यस्थल मुंबई में बनाया। उनका जन्म 1929 में हुआ था और
उनके नाम से पुरस्कार दिए जाते हैं। वे अद्वितीय विलक्षण प्रतिभा की धनी थी। संगीत के क्षेत्र में उनके बारे में संगीत और लता ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। अपने 4 बहनों में सबसे बड़ी थी और एक भाई हृदयनाथ मंगेशकर। सभी बहनें संगीत के क्षेत्र में अपना नाम कमाया, पर लता जी का नाम अभी भी लोग जानते हैं, मानते हैं। कारण उन्होंने बहुत मेहनत की, उनको सफलता एकदम नहीं मिली। उन्होंने बहुत कोशिश की और बाद में उन्होंने अपने नाम से एक कीर्तिमान स्थापित किया, जिसको लोग आज भी जानते हैं। तो इंदौर की कहानी मैंने आपको इसलिए भी सुनाई, इंदौर का जिक्र इन 2 नारी शक्ति के नाम के बिना अधूरा है। अहिल्याबाई होलकर और लता मंगेशकर, ये दोनों ही जो है शख्सियत इंदौर के लिए एक ज्वलंत उदाहरण है। इन्हीं बातों के साथ आपसे अगली मुलाकात में मिलते हैं।